हाँ दीदी लोग बोलिए कहाँ जाना है? हाँ, बीज लेके गारे में रखने से फायदा नहीं है, परंतु बीज लेके खेत में जाना है और खेत में बीज को बोना है। खेत में बीज को बोना है, उसके बाद सेवा करना है, उसके बाद रक्षा करना है, रोज वो बिया को ला जा करके देखना है। उस बिया से जब पौधा निकला, बकरी से गाय से बचाना है। जब वो बड़ा हो जाएगा तभी न फरेगा, तभी न फसल होगा, तभी न आपके घर में आपको फसल लेकर आएंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो हम लोग भी प्रभु के पास जाना है। सब लोग बोलिए हम लोग प्रभु के पास जाना है। हाँ, प्रभु के पास जाने का मतलब क्या? भवन में जाना है, चर्च में जाना है, जहाँ प्रभु की प्रार्थना होता है, जहाँ प्रभु का सत्संग होता है, जहाँ प्रभु का वचन प्रवचन होता है, वहाँ पर जाना है। बोले प्रभु यीशु मसीह की। तो वहाँ जाने के बाद हम लोगों को क्या होगा? प्रार्थना करना। क्या करना है? हाँ, बीज लेकर के खेत गए, लेकिन बीज बोए नहीं। हाँ, बीज बोए नहीं तो काटेंगे भी नहीं। बीज बोएंगे तभी ना काटेंगे। उसी तरह प्रार्थना, प्रार्थना क्या है? परमेश्वर के पास जाता है। प्रार्थना किसके पास जाता है? प्रार्थना ऊपर जाता है, प्रार्थना परमेश्वर के पास जाता है, उत्तर लेकर के नीचे आता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रार्थना और विनती ऊपर जाता है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है। कई लोग प्रार्थना नहीं करते हैं। हाँ, आशीष चाहिए, हमको उन्नति चाहिए, हम लोग का खर्चा दूर होना चाहिए, बीमारी दूर होना चाहिए, मेरे बच्चा ठीक हो जाना चाहिए, हमको अच्छा नौकरी मिलना चाहिए, हमको घर ढलाई हो जाना चाहिए, लेकिन प्रार्थना नहीं करते हैं। प्रार्थना थाली में खाना रखेंगे, क्या पेट भर जाएगा? तो खाना लेके खाएंगे तभी ना पेट भरेगा। मुंह में रखना पड़ेगा, चिबाना पड़ेगा, फिर उसके बाद पेट में जाएगा। बोले प्रभु यीशु मसीह की। जोर से कहेंगे हालेलुया। वैसे ही प्रार्थना करना है। कई लोग क्या भवन में आते हैं, प्रार्थना नहीं सीखते हैं। की करबे भैया, हमरे आवे नहीं छे, कुछ नहीं छे, आवे नहीं छे, लेकिन गाली आवे छे, गाली आवे छे, लड़ाई आवे छे। हाँ, एकदम जो है लड़ाई आवे छे, गाली दे आवे छे, शराब दे आवे छे, पति से लड़ाई आवे छे, बेटा को मारे आवे छे, लेकिन प्रार्थना करे नहीं आवे छे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जोर से कहेंगे हालेलुया। हाँ, तो प्रार्थना करना है, प्रार्थना को सीखना है। हाँ, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। यीशु ने क्या बोला? मांगो तुम्हें दिया जाएगा। क्या मांगना है? प्रार्थना से मांगना है। तुम्हारे सारा समस्या के लिए, सारा दुख के लिए, सारा परेशानी के लिए प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु यीशु, मेरे द्वारा समस्या दूर नहीं होगा, आप हमको मदद करिए, आप हमको सहायता करिए, इस परेशानी से छुटकारा दीजिए, मेरे घर में सुधार दीजिए, मेरे घर को आशीर्वाद कीजिए, मेरे घर में उन्नति दीजिए, बरकत दीजिए, शांति दीजिए। प्रभु से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर क्या करेगा? चमत्कार करेगा। ताली बजा करके जोर से प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। जोर से बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हाँ, इसलिए प्रार्थना भी करना है, समझ रहे ना? प्रार्थना करना।
हाँ, तो प्रार्थना सुनने वाला, प्रेरणा देने वाला, प्रार्थना सुनने वाला, प्रेरणा देने वाला, प्रेरणा देने वाला, उत्तर देने वाला, आराधना ओ तेरी आराधना ओ सदा, आराधना ओ तेरी आराधना ओ सदा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रार्थना करना है, प्रभु से मांगना है। अब फिर उसके बाद क्या है? प्रार्थना करने से काफी नहीं है, प्रार्थना करने के बाद हम लोग विश्वास भी करना है। विश्वास भी, हाँ, मान के चलिए आप बिया लेकर के घर से खेत में गया, बिया बो दिया और पानी पटा दिया, खाद डाल दिया, जब बीज बढ़ गया, जब बहुत बड़ा गाछ बन गया, बहुत बड़ा अनाज हो गया, लेकिन उसको कटनी करके जार के घर ले आएंगे तभी न दाना होगा। बोलिए, कटनी नहीं करेंगे तो नहीं होगा। सब लोग बोले कटनी करना है कि नहीं करना है? खाली बीज बोने से आ जाएगा घर में? नहीं, बीज बो करके उसके बाद सेवा करना है। सेवा क्या है? खाद देना है, पानी देना, वही प्रार्थना है। उसके बाद क्या है? तो आप उसको काट करके और जार करके और घर ले जाना है। हाँ, फसल को घर ले आना है और बीज को जब तैयार हो जाता है, बीज बो के जब तैयार हो जाता फसल को घर ले आना। सब लोग बोले फसल को घर में कटनी करके लाना है। जोर से बोलिए, फसल को कटनी करके घर में लाना है। वही है विश्वास। वही क्या है? विश्वास। विश्वास नहीं रहेगा, प्रार्थना किए, चर्च में गए, हाँ, और जो है आपने दान दिए, लेकिन विश्वास नहीं किए। क्या नहीं किए? विश्वास नहीं किए। कई लोग को क्या विश्वास नहीं है। हाँ, विश्वास क्या है? विश्वास ऐसा है कि हो गया। क्या है विश्वास का मतलब? हो गया। होगा कि नहीं होगा ऐसे नहीं बोलेगा, ऐसे नहीं सोचेगा। अरे कौन देखने छे, केना होते, देखबे होते कि नहीं होते। हाँ सुनिए दीदी, ऐसा नहीं छे। विश्वास का मतलब होते कि नहीं होते कौन जानते। अरे जैबे तभी न मालूम होते। हाँ, तो लगाइबे तभी न ठीक होगा, तभी न मालूम है। ऐसा नहीं, हो गया। सब लोग बोले क्या हो गया? भलाई हो गया। विश्वास ऐसा करना है कि हमने यीशु मसीह से प्रार्थना किया तो मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया। हमने प्रार्थना किया, मेरा समस्या दूर हो गया, मेरा बीमारी दूर हो गया। अब से हमको गरीबी नहीं रहेगा, अभी से हमको कर्जा नहीं रहेगा, मेरा कोई भी काम रुकेगा नहीं, हमको परमेश्वर कोई हानि होने नहीं देगा, कोई भी दिक्कत होने नहीं देगा, हमको भूत नहीं लगेगा, हमको बजागुनी नहीं चलेगा, मेरे ऊपर में जादू टोना नहीं चलेगा। ये अंगीकार है, ये विश्वास। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सब लोग बोलिए, हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इसलिए कोई भी विपत्ति हमारे डेरे के निकट नहीं आएगा। हाँ, एक वचन है, अभी आप लोग को पढ़ाने के लिए समय नहीं है, समझ रहे ना। कोई भी विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, कोई भी विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। परमेश्वर हमारा रक्षक बन करके हम लोगों को रक्षा करेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हाँ, तो इसलिए आप लोग जो है और भी सुनेंगे। अभी हम लोग के बीच में रमेश भाई भी आए हैं, वो भी थोड़ा सा आप लोगों को अपना गवाही बताएंगे, परिचय बताएंगे, जो भी उनको प्रेरणा मिल रहा है, कुछ बातों को आपके बीच में रखेंगे। ये आलम नगर का, कहाँ का है? हाँ, तो दूसरा जिला है
और फिर भी वो हम लोग के बीच में आए हैं। हम लोग ताली बजा करके सब लोग स्वागत करेंगे, ताली बजा करके। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से बोलो, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक बार और बोलो, प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का जय क्यों बोलते हैं जानते हो? क्योंकि वो मृत्यु में से जिंदा हुआ है। क्या हुआ है? किस पर से? मृत्यु पर से। संसार में सुने होंगे कि एक घंटा के लिए, 2 घंटा के लिए जिंदा हुआ है। सब दिन के लिए जिंदा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ कौन? जिसका जय लगा है। अभी किसका जय लगा है? प्रभु यीशु मसीह का। जिंदा होने के बाद 40 दिन पृथ्वी पे रहने के बाद कहाँ चला गया? स्वर्ग चला गया, फिर आने वाला है। तो इसीलिए उसका जय जो है लगाना है हम सबको। तो एक बार जोर से लगाना है, ठीक है? बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हाँ, ये हुई बात। क्योंकि उसका जय में सामर्थ और शक्ति है। तो अच्छा ये बताइए, पहले गवाही सुनाए कि गीत सुनाए? अच्छा चलो, बच्चे का इच्छा पूरा कर देते हैं। हम लोग 6 साल से मसीह को मानते, 6-7 साल हो रहा है, ठीक है? कितना साल? 6 या 7 साल हो रहा है मिनिमम। तो परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम किया है। 2 बार ऑपरेशन से बचे हैं, जिसमें कि सब कुछ हो जाने के बाद तो डॉक्टर खुद बोला कि ऑपरेशन होगा। इतना बड़ा गुलठी हो गया था हाथ में, ठीक है? लेकिन परमेश्वर ने मना कर दिया। जिससे कल ऑपरेशन होगा, तो आज ही रात में ये बात पता चल गया कि ऑपरेशन कैंसिल हो गया, क्योंकि वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। और उसके बाद जो है बीते दिन, जब यहाँ आने से पहले 2-4 दिन पहले बहुत बड़ा सांप था। तो हम वचन परमेश्वर का देख रहे थे, और सांप जो है जस्ट बगल में आके वो भी ऐसे करके देख रहा था। तो हमको ध्यान, हम मोबाइल पे वचन सुन रहे थे और सांप जो है बगल में था। तो सांप क्या हुआ कि मेरा ध्यान एकाएक जो गया ना, सांप उछल के कहीं दूर दूसरी जगह चला गया, भाग गया जल्दी से। क्योंकि इतना नज़दीक था तो काट सकता था। तो बचाने वाला कौन है? परमेश्वर है, क्योंकि उसको पता है कि कौन कब तक इस ज़मीन पे रहेगा, है ना? तो परमेश्वर हमेशा बचाते रहता है। 3 बार एक्सीडेंट से बचाया, भयंकर एक्सीडेंट से, कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट नहीं। हमने 3 आदमी को बचाया। एक ही बाइक पे 3 आदमी थे, बाइक 70 का स्पीड था, भयंकर स्पीड से बचाया। 3 बार हमको बाइक से भी बचाया, और आगे और बचाते रह रहा है। आगे जो है और बचाते, मुश्किल आता है, लेकिन परमेश्वर उसमें अपना हस्तक्षेप करते हैं और बचा लेते हैं, क्योंकि वो बचाने वाला परमेश्वर है। और हम सब को बचाने के लिए इस ज़मीन पे आ गया। अब सोचिए कि प्रभु यीशु का जन्म किस तरह से हुआ, मालूम है ना? कुमारी गर्भवती से। किससे हुआ? कुमारी गर्भवती से, कुमारी लड़की से, हम सब को बचाने के लिए। जबकि साइंस ऐसा मानता है कि बिना एक लड़का एक लड़की एक दूसरे एक होने के बाद ही बाल बच्चा होता है, लेकिन प्रभु यीशु का ही एक जन्म है कि कुमारी लड़की से हुआ, और इस पृथ्वी पे 33.5 साल रहा, इसलिए कि हम सब मानव जाति को बचाने के लिए उसने अपना बलिदान दे दिया। इस तरह से जन्म लेके, जन्म भी उसका अद्भुत है, और उसके बाद रहना, हर चीज़ काम करना। उसका काम के बारे में कितना लोग जानते हैं? प्रभु यीशु का काम के बारे में कितना लोग जानते हैं? प्रभु यीशु का काम था कि कोढ़ियों को चंगा करना। हम लोग कोढ़ी में नहीं सटते हैं, लेकिन प्रभु यीशु कोढ़ी के पास जाते थे। दूसरा काम था मुर्दा को जीवन देना। अगर मर जाए तो डायरेक्ट है कि मर गया, अब जिंदा नहीं होगा। लेकिन प्रभु यीशु ने 3 मुर्दा का रिकॉर्ड है बाइबल में। 3 मुर्दा, कई मुर्दा जिंदा किए होंगे, लेकिन 3 ठोका इसलिए लिखा कि ताकि लोग में विश्वास बढ़े, इसलिए 3 ठोका लिखा। ताली बजा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। और उसके बाद 5 रोटी से और 2 मछली से 5000 आदमी को खाना खिलाया। जबकि हम लोग, ऐसा विश्वास होगा? बताइए, अगर 5 रोटी 2 मछली है, 5000 को खाना खिला सकते हैं? नहीं खिला सकते हैं। लेकिन परमेश्वर सामर्थी है, प्रभु यीशु 5 रोटी और 2 मछली में 5000 को खाना खिलाया, इसलिए वो परमेश्वर है। जैसे कि एक दाना बोते हैं ना गेहूं का, एक दाना में कितना दाना लेके आते हैं? 60 से 70 दाना, 50, 60, 70 दाना। एक दाना बोने से 70। ये किसका अनुग्रह है या किसका दया है?
ये परमेश्वर का दया है कि आप एक दाना बोते हैं और आप 60 दाना काटते हैं, है ना। तो उस तरह से अगर 2 किलो बोते हैं तो मिनिमम 5 मन 7 मन गेहूं काट लेते हैं ना। तो ये परमेश्वर का दया है कि हम सब इंसान को बनाया, इस जमीन पे रखा, उसी के द्वारा से हम लोग खाते पीते चलते हैं। तो क्या उसके बारे में हम सबको जानना जरूरी नहीं है? जानना जरूरी है ना। हमको किसने बनाया, क्या मकसद के लिए बनाया, क्यों बनाया, है ना। जब हम लोग जान जाएंगे तो जानने के बाद धीरे धीरे उसके पास हम लोग चले जाएंगे, है ना। क्योंकि हम लोग इस जमीन पे सदा के लिए नहीं रहेंगे। अच्छा, कौन कौन यहाँ सदा के लिए रहिएगा? कोई रहेगा? चाहे हम हैं या आप हो या दुनिया का कोई भी बड़ा पैसा वाला क्यों, कोई रहेगा? लेकिन परमेश्वर रहेगा। परमेश्वर जिसने संसार को बनाया वो था, है और आगे रहेगा, इसलिए कि हमको उसको जानना जरूरी है, क्योंकि वो रहेगा और हमको उसके पास रहना है। नहीं तो आज बताइए, अगर किसी का उम्र 70 साल है या 80 साल है या फिर 50 साल है, जो प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं, उसको पूछिए कि आपका जो संसार छोड़ने के बाद आपको कौन आशा देगा? ये दुनिया छोड़ने के बाद कोई है आशा देने वाला है? लेकिन प्रभु यीशु आपसे बोल रहा है कि हम आपको आशा देंगे, क्योंकि वो जीवित है। जो जीवित है वही आशा दे सकता है ना। जो जीवित है वो आशा देगा। प्रभु यीशु ने कहा एक वचन में, यूहन्ना 10:10 में लिखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, नष्ट करने और घात करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। एक बात बताइए, अगर घर में चोर आएगा तो क्या करने आएगा? चोरी करने, है ना। चोरी करके सामान लूट के लेके चला जाएगा। लेकिन अगर परमेश्वर इस जमीन पे आ जाए तो क्या करने आएगा? वो चीज करेगा जो कि संसार में कोई नहीं किया है। संसार में मुर्दा को जिंदा करना आसान बात नहीं है। 4 दिन मुर्दा को जिंदा किया, है ना। उसके बाद कोढ़ियों को चंगा करना आसान नहीं है। कोढ़ी अगर हो जाए तो समाज से बाहर कर देते हैं। प्रभु यीशु उसको गले लगाए, क्यों? क्योंकि वो जानता है कि हम इसको बनाए हैं, है ना। तो आज भी कोई भी कितना बीमारी क्यों ना हो, अगर आदमी सही से विश्वास कर लेता तो आज भी ठीक हो जाता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्यों? क्योंकि उसके नाम में सामर्थ है। हमको बचाने के लिए क्रॉस पे जो है उसने बलिदान दे दिया। अब बताइए, भयंकर मृत्यु सह लिया हम सबको बचाने के लिए। और हमारा पाप, जो श्राप, बीमारी, दुष्टता जो हम लोग गलत करते हैं ना, ये सब जो है करते आज हैं। आज से 2023 साल पहले प्रभु यीशु ने अपना शरीर पे लेके कुर्बान हो गया। अब बताइए, शरीर पे लेके कुर्बान हो गया, जबकि बताते आज